तो हाय, मैं मस्त स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल MS चलते पर। दोस्त, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैं आपको किस बारे में जानकारी देने वाला हूं। पता चले कि ऐसा हो आप पूरी वीडियो देख लें और कहीं आपको ऐसा लगे कि अरे यार, ये वीडियो तो मुझे देखना ही नहीं थी और आपका समय बर्बाद हो जाए। इसलिए आपका समय बर्बाद नहीं हो तो इस वीडियो में मैं आपको बताने क्या वाला हूँ वो आपको पहले ही पता लग जाएगा। तो आपके मतलब की होगी वीडियो तो आप देखेंगे, नहीं होगी तो नहीं देखेंगे। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं यहाँ पर अपने यहाँ पर जो मेरी लोकेशन है, मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन से पार्ट्स कौन सी बाइक में डालता हूँ, सबसे ज़्यादा कौन से पार्ट्स मैं बेचता हूँ, ठीक है, जो बिकते भी हैं और मैं बाइक रिपेयरिंग करता हूँ, ठीक है, बाइक रिपेयरिंग की भी शॉप है। तो सबसे ज़्यादा जो कौन सी बाइक है और कौन से पार्ट्स हैं उस बाइक का नाम बताऊँगा, उस पार्ट्स के नाम बताऊँगा। अब इससे होगा क्या कि अगर आप मेरे आसपास से ही कहीं से हैं और आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हो तो इसमें आपको बहुत मदद हो सकती है। जो मैं बातें बताऊंगा वो बातें आपके काफ़ी काम में आ सकती हैं। आपको पता लग जाएगी कौन से पार्ट्स हैं, कौन सी बाइक है, तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है दोस्त। और हो सकता है काफ़ी सारे भाइयों को पता हो कि मैं कहाँ पर रहता हूँ और काफ़ी सारे भाइयों को पता ना हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं कहाँ पर कौन सी बाइक के सबसे ज़्यादा पार्ट्स बेचता हूँ, मैं मेरी शॉप कहाँ पर है और कौन सी बाइक कौन से पार्ट्स, ठीक है। और बहुत अच्छे से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा जो सबसे ज़्यादा डाले जाते हैं, सबसे ज़्यादा मैं सेल करता हूँ। इससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी और आप कहीं और से भी हैं तो भी हो सकता है कि ये वीडियो में आपको कोई ना कोई बाइक, कोई ना कोई पार्ट्स ऐसे हों जो हर जगह होते ही होते हैं, ठीक है दोस्त। तो चलिए हम शुरू करते हैं पार्ट्स से। तो देखिए दोस्त, तो चाहे आप बाइक रिपेयरिंग की शॉप ओपन करें या फिर बिजनेस करें, पर ये पार्ट्स हर जगह ही काम में आएंगे, ठीक है। क्योंकि बाइक में पार्ट्स तो जब भी डलेंगे ना जब रिपेयरिंग होगी। तो आप ऐसे मान लीजिए आप रिपेयरिंग की शॉप ओपन करेंगे तो ये पार्ट्स बहुत ज़्यादा मतलब डलते ही डलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो पार्ट्स है, मतलब जो गाड़ी में डाला जाता है, हर सर्विस पर डाला जाता है, चेंज किया जाता है, वो है इंजन ऑयल। अब इंजन ऑयल देखिए हर बाइक में जो है अलग अलग क्वांटिटी में पड़ता है, चाहे वो 900 ml भी हो सकता है, 1 लीटर भी हो सकता है, 1200 ml भी हो सकता है। तो ऑयल अलग अलग आपको मिल जाएगा, सारा वही ऑयल होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ग्रेड होता है। ऑयल के बारे में आपको जानने की थोड़ी ज़रूरत है, वो आपको सब पता होगा और पता लग भी जाएगा। तो ऑयल आप चाहे कोई भी कंपनी का रख सकते हैं, वो आप जाने, ठीक है। बहुत सारी कंपनी होती है लेकिन इंजन ऑयल, ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा मैं यहाँ पर डालता हूँ। और भले ही कोई पार्ट्स ना पड़े लेकिन जब सर्विस होती है तो सिर्फ ना इंजन ऑयल तो डलता ही डलता है, तो इंजन ऑयल, ठीक है। और दूसरे पार्ट्स की हम तरफ चलते हैं तो वो हो गया आपका एयर फिल्टर। यहाँ पर देखिए, अब गाड़ी का नाम मैंने क्यों नहीं बताया आपको इसमें ऑयल में, क्योंकि आप इसमें सिर्फ लीटर का, ml का, मतलब कितना पड़ता है उसका अंतर होता है। बाकी आप किसी भी गाड़ी में कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस थोड़ा ग्रेड का अंतर होता है, उसको हमें देखना पड़ता है सर्दियों में, और जो गर्मियों का मौसम होता है उसमें हमें देखना पड़ता है। बस ज़्यादा इसमें कुछ इतना लफड़ा नहीं होता, कोई मसला नहीं होता, बस आप इतना ध्यान रखें, इंजन ऑयल। अब दूसरा जो पार्ट्स है वो है एयर फिल्टर। अब मैं आपको बताऊं, चलिए मैं लोकेशन आपको बता देता हूं सबसे पहले, क्योंकि हर बार मैं आपको लोकेशन नहीं बताऊंगा। सबसे पहले मैं लोकेशन बता देता हूं आपको। मैं यूपी, ठीक है, इंडिया, यूपी, बरेली, ठीक है, भारत में उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट से, उत्तर प्रदेश राज्य से बरेली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, बरेली जो है आपका जो ज़िला है, वहाँ पर मैं ये जो बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा पार्ट्स में सेल करता हूँ, ठीक है। तो ये ऑयल फ़िल्टर जो है, ठीक है, ऑयल फ़िल्टर तो जैसे मैं बताऊंगा अभी आपको, ये है जो एयर फ़िल्टर है, जो ये एयर फ़िल्टर, ये सबसे ज़्यादा मैं स्प्लेंडर, ठीक है, स्प्लेंडर जो प्लस का होता है वो काफ़ी सारी बाइक में आता है, ठीक है। अब जो BS6 वाली आई है उसमें पड़ता है आई स्मार्ट का। मैं आपको दिखाना चाहूँगा आई स्मार्ट का, अगर हो, ये है आई स्मार्ट का, ठीक है। ये इस तरीके का एयर फ़िल्टर। एयर फिल्टर आप नाम याद रखें, गाड़ी के नाम में बता रहा हूँ आपको। सबसे ज़्यादा डालता हूँ प्लेटिना, स्प्लेंडर प्लस, ठीक है। स्प्लेंडर में अब आई स्मार्ट का पड़ता है, स्प्लेंडर में ये भी पड़ता है, स्प्लेंडर में पुरानी मॉडल वाली में ये भी पड़ता है, फॉर्म वाला। 3 तरीके के एयर फिल्टर पड़ते हैं स्प्लेंडर में मॉडल के हिसाब से, ठीक है। स्प्लेंडर के सबसे ज़्यादा एयर फिल्टर में डालता हूँ, यहाँ पर पड़ते हैं। बाकी एक्टिवा के पड़ते हैं प्लेटिना, डिस्कवर, ठीक है। ये बाइक जो मैं डालता हूँ, देखिए दोस्त, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी और भी बहुत सारी बाइकों के मेरे पास रखे हैं लेकिन इतनी सेल नहीं होती है उनकी, इतनी बाइक ही नहीं है, सर्विस आती नहीं है। स्प्लेंडर 1 नंबर पर जो मेरे यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर किसी पार्ट्स की मैं सेल करता हूँ और किसी बाइक नंबर 1 पे, तो वो है स्प्लेंडर प्लस, ठीक है, स्प्लेंडर। अब उसमें काफ़ी सारी बाइक हो जाती हैं। स्प्लेंडर एयर फिल्टर। अब हम बात कर लेते हैं कपलिंग रबड़ की, ड्रम रबड़ की, ठीक है, ड्रम रबड़ जो होती है। तो वो ड्रम रबड़ भी देखिए यहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा जो है वो सुपर स्प्लेंडर की जो होती हैं वो भी स्प्लेंडर में भी आती हैं। आपको कौन सी रखने की ज़रूरत है, सुपर स्प्लेंडर और हीरो होंडा के नाम से होती हैं, छोटी हल्की हीरो होंडा और प्लेटिना, बस इनसे ज़्यादा मैं और किसी कोई चौथी रबड़ है ही नहीं जो कभी डालूँ। कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, वो बात का मसला है, लेकिन ये 3
सुपर स्प्लेंडर के नाम से, हीरो होंडा छोटी हब और प्लेटिना। ठीक है दोस्त, अब हम बात कर लेते हैं ब्रेक्सू। ब्रेक्सू KB4S और स्प्लेंडर के, जो कि एक्टिवा वाले भी आ जाते हैं स्प्लेंडर में। ठीक है, एक्टिवा, स्प्लेंडर, बस और पल्सर। और हीरो होंडा में जो होती है वो छोटी हब का होता है हीरो होंडा। एक होता है स्प्लेंडर में छोटी हब का, एक होता है बड़ी हब का। तो वो बड़ी हब में एक्टिवा वाले भी आ सकते हैं। आई होप दोस्त मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आप समझ रहे हैं। मैं इसलिए थोड़ा आराम आराम से बता रहा हूँ ताकि पार्ट्स आपके समझ में आए। एक एक दो दो तीन तीन बार मैं रिपीट भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो समझिए ध्यान से। हीरो होंडा जैसे आप देख पा रहे हैं, ये हीरो होंडा, ये छोटी हब के हैं, ये एक्टिवा वाले हैं, लेकिन ये हीरो इसमें भी आ सकते हैं, स्प्लेंडर में, हीरो होंडा में भी ये आ सकते हैं। बड़े ब्रेक्सू हैं, ये बड़ी हब के हैं। बाकी आपके पल्सर के हैं। ठीक है, ये डिस्कवर वगैरह में भी आ जाते हैं, प्लेटिना में भी। और बाकी आपके ये हैं जो KB4S के होते हैं, ये छोटी हब के होते हैं। ठीक है, ये जो KB4S है ये प्लेटिना छोटी हब, और ये जो हीरो होंडा है ये स्प्लेंडर छोटी हब, और ये जो एक्टिवा है और हीरो उसके भी सुपर स्प्लेंडर के नाम से भी आते हैं, तो वो बड़ी हब। और ये पल्सर है लिखा हुआ, ये प्लेटिना और ये बड़ी हब। ठीक है, तो ब्रेक्सू आप ध्यान रखें, ब्रेक्सू सबसे ज़्यादा सेल करता हूँ। और मैं नाम बताता चल रहा हूँ आपको, गाड़ी के नाम भी बताता चल रहा हूँ। एयर फिल्टर मैंने आपको बता दिए, कपड़े का बड़ा बता दी मैंने आपको। अब चलिए इन पे बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा ये टूटते रहते हैं। ये जैसे आप देख पा रहे हैं, ये हैं क्लच लीवर। ठीक है, आई होप मैं आप फोकस कर लूँ दोस्त, दिख नहीं पा रहा आपको क्योंकि एक हाथ से पकड़ के मोबाइल वीडियो शूट करनी पड़ती है। ये देखिए, और दोस्त प्यार दिखाते रहिए आप अपना वीडियो में। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हैं, तो प्लीज़ लाइक करते रहिए, क्योंकि मैं आपसे नहीं बोलता नहीं हूँ तो कि आप लाइक नहीं करोगे। ठीक है, करते रहा करें, आप लाइक करते रहा करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं लगता लाइक में। ये देखिए, ये क्लच लीवर है। क्लच लीवर ज़्यादा टूटते हैं, तो क्लच लीवर, ब्रेक लीवर इस तरीके के होते हैं। ये ब्रेक लीवर, स्प्लेंडर। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्प्लेंडर, बस। बाकी और भी गाड़ी बहुत थी, ये पूरा भरा हुआ था, मैंने ऐसे ही बेच दिए। ऐसे मान लीजिए कि बहुत पता नहीं कौन कौन सी गाड़ी के थे, मैंने बहुत सारा सामान आप ऐसे मान लीजिएगा कि मैंने कबाड़े के भाव बेचा है। मैंने आपको मैं काफ़ी चीज़ें, काफ़ी नॉलेज आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूँ, जो भी मैंने किया है, कैसे किया है, क्योंकि काफ़ी नॉलेज जो मैं मानता हूँ कि जो हमारे भाई इस वीडियो में, मतलब इस मेरी वीडियो को या किसी भी वीडियो को देखकर या फिर किसी से भी इंस्पायर होकर इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, तो उनको कुछ सीखने को मिले, काफ़ी उन्हें नॉलेज मिल जाए। तो उस तरीके से मैं अलग अलग वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ आपको। मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ की हैं दोस्त, जिनकी वजह से बहुत कुछ मुझे झेलना पड़ा है। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे ब्रेक लीवर थे जो कि मैंने कबाड़े के भाव ऐसे मान लीजिएगा कि बेचे हैं। ठीक है, ये इंडिकेटर देखिए, ऐसी ऐसी गाड़ियों के पड़े थे जो डाले नहीं है। लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर अब कौन सा सामान बेच रहा हूँ मुझे पता है। अगर यही मैंने पहले लिया होता, जितना मैंने सामान, ये थोड़ी एक बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा छोटी सी, कि जितना सामान मैंने पहले जितने का लिया था, जो भी ये मान लीजिए 3 लाख का या 4 लाख का जो मैंने सामान लिया था, अपनी दुकान में रखा था, उतना सामान अभी जो पार्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये पार्ट्स में मैंने सिर्फ आधा ही पैसा लगा दिया होता तो आज मैं प्रॉफिट में होता, लॉस में नहीं होता, और बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट में होता, और बिजनेस कहीं भी लेकर मैं जा सकता था, काफ़ी समय गया, बहुत आगे बढ़ जाता बिजनेस। लेकिन क्या हुआ कि शुरू में ही ऐसा मसला हो गया कि ऐसे ऐसे पार्ट्स में पैसा लग गया जो कभी बिके ही नहीं। ठीक है, अब मुझे कबाड़े के भाव बेचने पड़ रहे हैं, बेचे हैं जो भी बिक रहे हैं, और कभी कभी तो ऐसा हो रहा है कस्टमर ही नहीं मिल पा रहा है इनका। ठीक है, कोई इकट्ठे में लेने ही वाला नहीं है, कबाड़े तक के में लेने वाला नहीं है, कबाड़े में। ठीक है, कबाड़े में मतलब तोल में अगर बेचूंगा तो बहुत ही बेकार जाएंगे। मैं सोचता हूँ थोड़े बहुत वैसे पूछें, चलिए वो अलग मसला है, समझ गए होंगे। बाकी ये क्लिच लीवर हो गए, ठीक है, ब्रेक लीवर हो गए, और प्लेटिना वगैरह के रख सकते हैं, लेकिन मैं इतने यहाँ पर है नहीं सेल। प्लेटिना के आप रख सकते हैं, नहीं टूटते हैं शायद इतने, स्प्लेंडर के बहुत टूटते हैं, स्प्लेंडर गाड़ी है यहाँ पर। अब इंडिकेटर देखिए आप, इंडिकेटर आप देख रहे हैं, तो स्प्लेंडर के आप रखें, ओरिजिनल में भी रखें, लोकल में रखें। मेरे पास ओरिजिनल भी मिलेंगे, लोकल में मिलेंगे। स्प्लेंडर प्लस के लाल और सफ़ेद में इंडिकेटर आते हैं। इंडिकेटर स्प्लेंडर प्लस के सबसे ज़्यादा, पैशन प्रो और प्लेटिना। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, और भी बहुत इंडिकेटर पड़े हैं। ये देखिए, पता नहीं कौन कौन सी HF भी गाड़ी इतनी नहीं है, पड़ जाते हैं, ज़्यादा नहीं टूटते हैं। HF के रख सकते हैं आप, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा जो बेचता हूँ वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। स्प्लेंडर प्लस सफ़ेद में लाल में, पैशन प्रो सफ़ेद में लाल में, और प्लेटिना सफ़ेद लाल। ठीक है, ये हो गया। और दोस्त वीडियो लंबा हो रहा है थोड़ा, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी सारे पार्ट्स तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा रनिंग है, जो बहुत ज़्यादा ही सबसे ज़्यादा मैं पर डे डालता हूँ, उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और यही मान लीजिएगा कि अगर किसी में जो पार्ट्स बता रहा हूँ, मैं इतना कह रहा हूँ, जो मैं पार्ट्स बता रहा हूँ, अगर आपने जो बाइक रिपेयरिंग की शॉप ओपन की और आपने यही पार्ट्स रख लिए और बजट नहीं है आपका, तो ये पार्ट्स रख लिए तो भी आपका प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन बाइक को देखना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है कि मेरे यहाँ स्प्लेंडर है, आपके यहाँ स्प्लेंडर नहीं है, जो मैं गाड़ी बता रहा हूँ आपके यहाँ नहीं है, तो आपको अपने हिसाब से गाड़ी देखनी पड़ेगी। देखिए दोस्त, ठीक है। बाकी ये जो ग्रीस कवर होते हैं,
जो मुठ्ठियाँ के होती हैं ना, मुठ्ठियाँ जो होती है उसके कवर होते हैं, तो ये आप कैसे भी किसी भी तरीके का रख सकते हैं। इसमें कोई स्पेशल गाड़ी वगैरह नहीं होती है, ठीक है दोस्त, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। बाकी नट बोल्ट मैं आपको दिखाऊं जो पड़ते हैं, नट बोल्ट होते हैं जो 12 नंबर के, 10 नंबर के, 13 नंबर के, वो हमेशा काम में आते रहते हैं, किसी भी बाइक में कहीं भी लग जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसमें कोई एक स्पेशल बाइक नहीं है। बाकी बजर, वो जो बोलता है टू टू जब इंडिकेटर जलाते हैं बजर, ठीक है, तो वो भी किसी बाइक में कोई सही पड़ जाते हैं, बजर होते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें बाइक का भी कोई मसला नहीं है। बाकी चैन लॉक अक्सर देखा होगा आपने, चैन टूट जाती है, ठीक है, तो चैन लॉक होते हैं। सबसे ज़्यादा जो मैं डालता हूँ यहाँ पर वो 428 नंबर का चैन लॉक डालता हूँ। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, ये 420 लिखा हुआ है डब्बे पर, ठीक है, ये भरा हुआ है पूरा, ये देखिए 420 वाला, ये पूरा भरा हुआ है पूरा डब्बा, ठीक है, ये 420 का है, ठीक है। और बाकी ज़्यादा सबसे ये भी डलता है, ये पतली चैन, पतला होता है, और सबसे ज़्यादा जो डालता हूँ मैं वो डालता हूँ 428, ठीक है दोस्त। और मैं देख रहा हूँ, और देखिए क्लिच प्लेट, सबसे ज़्यादा मैं यहाँ पर जिस गाड़ी की क्लिच प्लेट डालता हूँ उसका नाम बता रहा हूँ मैं आपको, मैं स्प्लेंडर की क्लिच प्लेट डालता हूँ और प्लेटिना की सबसे ज़्यादा, और कभी कभी सुपर स्प्लेंडर की भी डल जाती हैं, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा हीरो होंडा और प्लेटिना की क्लिच प्लेटें डालता हूँ, क्योंकि हीरो होंडा की जो क्लिच प्लेटें हैं जो स्प्लेंडर की, वो काफ़ी सारी बाइक में आ जाती हैं, HF में, पैशन प्रो में, स्प्लेंडर प्लस में, मतलब काफ़ी सारी बाइक में। तो हीरो होंडा मैं जो डालता हूँ वो सामान मैं आपको बता रहा हूँ दोस्त। बाकी बैरिंग है जो सबसे ज़्यादा पड़ जाते हैं, ठीक है, वो है आपका 6201 और 6203 6301 बैरिंग के नंबर हैं। स्पार्क प्लग जो सबसे ज़्यादा डालता हूँ वो छोटी चूड़ी का डालता हूँ, और बड़ी चूड़ी का उससे कम, ठीक है। और ये तो पड़े ही नहीं है यहाँ पर, आज तक कोई आई नहीं है, जहाँ पर अब लोकेशन में हूँ मैं, आज तक कोई राजदूत आई नहीं है गाड़ी। ऑयल फ़िल्टर अपाचे और बजाज, मतलब प्लेटिना वगैरह जो मैं उसमें आते हैं जो डिस्कवर वगैरह में, तो सबसे ज़्यादा जो डालता हूँ वो बजाज के ऑयल फ़िल्टर डालता हूँ, ठीक है, ऑयल फ़िल्टर। इनर, क्लिच इनर जो है, क्लिच इनर अक्सर टूट जाती है, तो भाई कहते हैं काम चला दो, क्लिच इनर पड़ जाती है, तो क्लिच इनर डाल देता हूँ, ठीक है, वो भी किसी गाड़ी में पड़ जाती है, नाम से नहीं आती। अब मीटर इनर जो है बाइक के नाम से आती है, तो सबसे ज़्यादा प्लेटिना और स्प्लेंडर प्लस, ठीक है। बाकी आपकी जो ये तार हैं, क्लिच की तार है, रेस की तार है, और आपकी मीटर की तार है, तो सबसे ज़्यादा मीटर की तार सुनिए, ध्यान से सुनिए नाम गाड़ी के, मीटर की तार सबसे ज़्यादा स्प्लेंडर, ठीक है, सब आती है, स्प्लेंडर, प्लेटिना, और कोई बाइक नहीं, सुपर स्प्लेंडर एक ही आती है, स्प्लेंडर, सुपर स्प्लेंडर। बाकी पैशन प्रो की जो होती है वो अलग होती है, छोटी होती है, पैशन प्रो की कभी कभी डाल देता हूँ, बहुत कम पड़ती हैं। बाकी क्लिच तार भी स्प्लेंडर और क्लिच तार प्लेटिना की कभी कभी पड़ जाती है, कम पड़ती है। रेस की तार स्प्लेंडर और प्लेटिना काफ़ी पड़ती है, जो डबल में होती है ना, प्लेटिना की जो डबल में होती है, डबल तार, वो ज़्यादा पड़ती है। बाकी दोस्त और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन मैं आपको वो पार्ट्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैं सबसे ज़्यादा डालता हूँ, सबसे ज़्यादा जो पड़ते हैं, ठीक है, उनको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और दिख जाओ भाई, सीट कवर, ये देख रहे हैं आप, सीट कवर अलग भी होते हैं, गाड़ी के नाम से भी आते हैं, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है, गाड़ी के हिसाब से। ऑयल फ़िल्टर भी मैंने आपको बता दिए, एयर फ़िल्टर भी मैंने आपको बता दिए, वायरिंग भी बता दिए। और बाकी इंजन करेंगे आप तो भी काफ़ी सारे पार्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। जब इंजन में काम करेंगे आप, तो केम चैन है, सबसे ज़्यादा केम चैन मैं स्प्लेंडर की डालता हूँ, सबसे ज़्यादा स्प्लेंडर। अब वो कई सारी बाइकों में पड़ जाती है, स्प्लेंडर में, पैशन प्रो में, HF डिलक्स में, CD डिलक्स में, काफ़ी सारी बाइक में पड़ती है स्प्लेंडर की, ठीक है, वो डालता हूँ मैं ज़्यादा, सबसे ज़्यादा डालता हूँ। और उसमें फिर उसका रोलर है, बड़ा रोलर होता है, छोटा रोलर होता है, पुश रबड़ होती है ये, ठीक है, बाकी स्प्रिंग होता है, ये चीज़ें डालते हैं। और जब हाफ इंजन करते हैं तो वो तो सामान लेके ही आते हैं, अगर है आपके पास तो ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो सारा सामान है, तो ये पैकिंग वगैरह भी है हाफ के, ठीक है, ये भी मैं डाल देता हूँ। लेकिन ये तब काम में आती है जब इंजन होता है, अब इंजन रोज़ नहीं होता है मेरे यहाँ, तो मैं आपको बताऊँ। अब ये देखिए बल्ब, ये है फोनेक्स बल्ब, हेडलाइट बल्ब, ये भी काफ़ी डालता हूँ मैं, डलते रहते हैं, ये भी ख़राब हो जाते हैं, ठीक है दोस्त। और सबसे ज़्यादा देखिए एडाप्टर, ये जो कैप होती है, ये कैप भी डालता हूँ। और बाकी जो मुझे दिखता रह रहा है सामान, वो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्त। साइड स्टैंड स्प्लेंडर का, ठीक है, साइड स्टैंड स्प्लेंडर का डालता हूँ सबसे ज़्यादा। इंजन ऑयल बता दिए मैंने आपको, क्लिच इनर बता दी। और देखिए फाइबर में इसमें बात नहीं कर रहा हूँ, फाइबर चलिए बता देता हूँ मैं आपको, लग जाता हूँ, फाइबर भी बता ही देता हूँ मैं आपको। फाइबर भी देखिए सबसे ज़्यादा जो फाइबर में डालता हूँ, यहाँ इस वाली दुकान में ये फाइबर रखी हुई, सबसे ज़्यादा जो फाइबर में डालता हूँ वो वाइजर डालता हूँ स्प्लेंडर के, ठीक है, और टेल कवर डाल देता हूँ, पिछले टेल डाल देता हूँ, टेल, ठीक है।
स्प्लेंडर। बाकी तो ये कभी कोई आ गया तो पल्सर का डाल दिया या फिर सिटी 100 का डाल दिया, प्लेटिना का डाल दिया, लेकिन स्प्लेंडर के अक्सर डालता रहता हूँ ब्लैक कलर में। ठीक है, फाइबर मडगार्ड भी डालता हूँ, HF के, स्प्लेंडर के, प्लेटिना के मडगार्ड, और किसी के नहीं। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो काफ़ी मदद करेगी आपको बिज़नेस शुरू करने में, या फिर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो भी। अगर आप कर रहे हैं तो क्या जो मैं बात बता रहा हूँ ये सही है? ठीक है दोस्त, बताना आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। देखिए, अगर आपको नॉलेज है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स ज़रूर करते रहें। जैसे आप अगर कोई कुछ आ रहा है आपको, ठीक है, आप लोगों को बताना चाह रहे हो तो आप कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लोग पढ़ते भी हैं कमेंट्स, ऐसी बात नहीं है, मैं भी पढ़ता हूँ। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो भी आप कमेंट्स कर दें तो भी बहुत अच्छी बात है, मैं भी बता दूंगा, और हमारे जिन भाइयों को पता होगा वो भी आपको बता देंगे। और मैं अक्सर देखता हूँ, रिप्लाई वगैरह करते रहते हैं लोग कमेंट्स में, तो आप ऐसा करते हैं। और देखिए दोस्त, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैं अब ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगा, मैं बस इन्हीं पार्ट्स के साथ, और भी हो सकता है कि बहुत सारे अभी दिमाग में नहीं आ रहे हैं मेरे, हैं बहुत सारे हैं जो डालता रहता हूँ, डलते हैं, लेकिन मैंने कोशिश ये की कि जो सबसे ज़्यादा जो नज़र में है मेरे और हमेशा मैं डालता रहता हूँ उन पार्ट्स को मैं बता सकूँ, तो मैंने पार्ट्स बताए हैं वो। और बाकी बहुत सारे पार्ट्स हैं, एक वीडियो में अच्छी तरीके से सब कुछ बताना जो है संभव नहीं है। काफ़ी सारी वीडियो में मैं अलग अलग तरीके से आपको बताने की कोशिश करता रहता हूँ, हर तरीके से मैं आपको बताता हूँ, जितना मुझे आता है उतना मैं आपको बताने की कोशिश करता रहता हूँ और बताता भी हूँ। और जो आप पूछते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, फिर उस पर मैं वीडियोज़ बनाता हूँ और बताता हूँ। ठीक है, और सही जानकारी देने की कोशिश करता हूँ एकदम सच्चाई के साथ। ठीक है, और हॉर्न वगैरह हैं, हॉर्न हैं, वो भी पढ़ते रहते हैं, नहीं कभी कभी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जो कभी कभी पढ़ते हैं, ठीक है, स्प्लेंडर में ही कभी कभी पढ़ते हैं, लेकिन जो हमेशा मतलब गाड़ी आ रही है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये पार्ट्स हो सकता है कि इस गाड़ी में पड़ जाए, वो पार्ट्स मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और इन पार्ट्स के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, ये जैसे मैंने आपको बताया, फिर मैं आपको बात दोहराना चाह रहा हूँ कि मैंने जो 3 लाख का या फिर 4 लाख का सामान लिया था, अगर उस समय मुझे ये पता होता जो आज मुझे पता चला है, तो आज मुझे ऐसे मान लीजिएगा लॉस नहीं होता, प्रॉफिट ही होता, और मुझे अभी भी इस बिजनेस में लॉस है दोस्त। चलिए, बहुत सारी बातें हैं, करते रहते हूँ, बताता रहता हूँ मैं आपको क्या है क्या नहीं है, कैसी मैंने गलती की, लेकिन हल्के हल्के ये है कि कोई दिक्कत नहीं है, बिज़नेस तो बिज़नेस होता है यार। ठीक है, बिज़नेस होता है, लेकिन ये है कि हमें उसको जितना हम सीख लेंगे उतना हमारे लिए बेहतर है, और जितना हम जो अपना रिस्क है उसको मैनेज करके चलेंगे, जो मनी है उसको मैनेज करके चलेंगे, बहुत अच्छी बहुत। चलिए, वो बहुत अच्छी, वो अलग की बातें हैं, वो काफ़ी मसले हैं। बाकी वीडियो बहुत लंबा हो गया है दोस्त, बस मैं अपनी बातों को यहीं ख़त्म करता हूँ। बाकी आपका कोई सवाल हो तो कमेंट्स ज़रूर करें, और हाँ, लाइक करें वीडियो को यार, कर दें, अगर अभी तक नहीं करी है, वीडियो देख रहे हैं तो आप लाइक कर दें, प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो, क्योंकि उससे होता क्या है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके लाइक देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार वीडियो और बनाई जाए। ठीक है, तो आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, जैसे लोगों को मतलब जिन लोगों को इसकी ज़रूरत हो वीडियो की, उसको आप शेयर करें, और हो सकता है आपके एक शेयर से किसी को नॉलेज मिल जाए, किसी की मदद हो सके, तो आप एक शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप हमारे MS चलती परिवार का हिस्सा बने हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तक आपने चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो प्लीज़ चैनल की सदस्यता ले लीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाकर। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।